क्या आप भी मेरी तरह ये सोचकर हैरान होते रहते हैं कि ये ज़िंदगी इतनी परेशानियों से भरी क्यों है? ये छोटी-छोटी बातें बड़ी मुश्किलों में कैसे बदल जाती हैं? लोग आपको अक्सर गलत ही क्यों समझते हैं? दरअसल जब लोग हमारी जिन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वही बातें हमारे लिए बड़ी सबब बन जाती है परेशानी की। फिर चाहे कितने भी जतन कर लो यार, ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आ ही जाएगी और हम चाह करके भी झंझटों से बाहर नहीं निकल पाते। समझना चाहते हैं ना, इसकी मूल वजह क्या है? आप भी निकलना चाहते हो इन परेशानियों से, तो नीचे आ रहे बेल आइकॉन पर क्लिक करिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। आएँगे आपकी ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी नए व्यवसाय पे कार्य कर रहे होते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में रहते हैं, तो अक्सर हमें सफलता नहीं मिलती और हम परेशान हो जाते हैं। पर यकीन मानिए, यह एक परिस्थिति है, जैसे बाकी स्थितियाँ रहती हैं। इसमें तब तक कुछ नहीं बदलता है जब तक आप और हम इस पे रिएक्शन नहीं करते। दरअसल इस परिस्थिति को भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, यह हमारे रिएक्शन पे निर्भर करता है। अगर आप असफलता के डर से परेशान होकर पूरे मन से कार्य ही नहीं करोगे, तो सफल कैसे होगे? परंतु अपनी असफलता को यदि आपने अच्छे ढंग से एनालाइज कर लिया और उसकी कमजोरियों पर काम करते हुए एक नई कार्य योजना बनाते हो, एक पुख्ता वर्क प्लान बनाते हो और फिर उस पर काम करते हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये जो समय है ना, ये भाग दौड़ का है और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम कई प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन और निगेटिव इमोशन से घिरी रहते हैं, तो एंजाइटी होना तो लाजमी है ना। तो हमें तलाश है एक ऐसे रास्ते की जो हमें खुशी दे सके, सुकून की तरफ ले जा सके। क्या कोई ऐसा मंत्र है जो स्ट्रेस और एंजाइटी से हमें दूर रख सके? इस दुनिया में ना दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो अपने सपने को ही जीने का बहाना बना लेते हैं और कुछ दूसरे होते हैं जो अपने सपने पूरा ना होने का बहाना ढूंढते रहते हैं। हम अपने जीवन में क्या बनेंगे और क्या करेंगे, ये बहुत कुछ हमारे रिएक्शन पे निर्भर करता है दोस्त। कहते हैं ना कि इंसान वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। हमारी सोच ही हमारा आने वाला कल बनता है। अक्सर दो लोग एक ही माहौल में अलग अलग व्यवहार करते हैं। एक उसी दुख से टूट जाता है तो दूसरा मजबूत हो जाता है। हम अपनी सोच में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपकी तरह मैं भी मानता हूं कि हमारी जिंदगी में आने वाले दुखों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन कुछ तो तरीके हैं ना जिन्हें अपनाकर हम इन दुखों से बच सकते हैं। अगर सहमत हो रहे हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि नरेंद्र के साथ। जो आज का ये मॉडर्न समाज है ना, उन लोगों को लापरवाह बताने की कोशिश करता है जिन्हें किसी बात का टेंशन ना हो। टेंशन और स्ट्रेस लेने को समाज में एक नॉर्मल करार कर दिया गया है, एक सामान्य बात बता दिया गया है। जिसे टेंशन ना हो तो उसे बेपरवाह का तमगा लगा दिया जाता है। इसलिए हम अपने साथ होने वाले मेंटल और इमोशनल हेल्थ इशू को एक्सेप्ट नहीं करते और हम बहुत सारी बातों को इग्नोर कर दिया करते हैं। क्या मेरी बातें भी आपसे मिल रही है ना? तो आइए एक कहानी की ओर चलते हैं जो मुझे बहुत प्रभावित की थी, क्योंकि कभी मैं भी बहुत टेंशन लिया करता था, स्ट्रेस में रहा करता था और मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत आता था, चिड़चिड़ापन रहता था। सुनेंगे ना? चलिए। एक युवक एक संत के आश्रम में जाता है और आश्रम प्रमुख से शिष्य बनने की इच्छा जाहिर करता है। आश्रम प्रमुख ने खुशी खुशी से उस युवक को आश्रम के नियम कायदे बताकर उसे वहां रहने की अनुमति दे देते हैं। आश्रम के नियम कायदे कुछ कठिन थे, फिर भी युवक ने उनकी बातें मान ली। दिनचर्या का सबसे प्रमुख कार्य था मेडिटेशन करना, जिसे उसे सिखाया गया और नियमित प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि जो कुछ उसे महसूस हो रहा हो उसे वे नोट करे, लिखे और आकर के आश्रम प्रमुख को बता दे। युवक रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता, पर अक्सर उसका ध्यान टूट जाता।
कभी किसी इंसान की आवाज से, कभी किसी जानवर की आहट से, कभी तेज हवा तो कभी चिलचिलाती धूप उसे परेशान करती। इन सब से उस युवक को बहुत गुस्सा आता था। रोजाना यही बातें वह प्रमुख को बतलाता भी। और एक दिन आश्रम प्रमुख ने युवक से पूछ लिया, आखिर तुम्हें किस बात पे गुस्सा आता है युवक? तो युवक ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, यार प्रतिदिन तो मैं आपको यही आकर बतला रहा हूं कि मुझे हर उस बात पे गुस्सा आता है जो मेरे मेडिटेशन के मार्ग पे बाधा बनती है। आश्रम प्रमुख ने युवक से कहा, ठीक है, कल से तुम आश्रम में नहीं, नदी किनारे जाकर के मेडिटेशन करना, वहां काफी शांति रहती है। अगली सुबह युवक उठा और नदी किनारे चला गया। वहां सचमुच शांति थी। किनारे पे कुछ नाव भी रखी हुई थी। उसने एक नाव उनमें से ले ली और नदी के बीच धार में जाकर के नाव में बैठ करके मेडिटेशन करने लगा। लेकिन यह क्या, अभी ध्यान लगाए कुछ ही समय गुजरा था कि उसके कानों में पानी की छपक की आवाज आने लगी, जिससे वह डिस्टर्ब हो गया और उसने आंखें खोल दिया। सामने देखा कि एक नाव उसकी तरफ चली आ रही है। यह देखकर उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वह चिल्लाने लगा कि इधर मत आओ, अरे देखो तुम्हारी नाव मेरी नाव से टकरा जाएगी। पर नाव कहां रुकने वाली थी, आकर के उस युवक के नाव से टकरा गई। युवक ने देखा कि नाव तो खाली थी, उसमें कोई नहीं था। शायद हवा के बहाव में स्वतः ही बढ़ते चली आई थी। अब उसे आश्रम प्रमुख का प्रश्न समझ में आ गया कि युवक, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तो वह समझ गया कि उसका सारा गुस्सा उसी के द्वारा निर्मित है। वह उस खाली नाव की वजह से बाहरी चीजों पे चिल्ला रहा था। दरअसल गुस्सा तो उसके भीतर दबा हुआ था। इसमें बाहरी चीजों की कोई गलती नहीं थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा वास्तव में उसका रिएक्शन था, जिसे वह कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने हमेशा इसका उल्टा ही किया। अब उसने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने लगा। वह सीखने लगा कि कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जाता है और परिणाम यह हुआ कि वह जल्द ही मेडिटेशन भी सीख गया। बाहरी शोर अब उसके ध्यान में बाधक नहीं होते थे। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी से आपको क्या करना है भाई? अच्छा, तो बताइए आपने इस कहानी से क्या समझा? समय है, आराम से सोचिए और बताइए, कमेंट्स बॉक्स पे लिख भेजिए। और हाँ, फिर याद दिला रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन करना ना भूलिए। और अगर कहानी पसंद आ गई हो और कहानी का उद्देश्य समझ में आ रहा हो, सार्थक हो रहा हो, तो जुड़े रहिए नरेंद्र के साथ। फिर मिलता हूं।